समर्थ साहेब दूलन दास अप्रतिम सौंदर्य के धनी थे। चौड़े कंधे, उन्नत हृदय प्रदेश, बड़ी बड़ी आंखें, नयन नक्श भी ऐसे थे कि बड़े ही मनोहर लगते थे। आपकी चाल भी राजकुमारों की ही भांति थी। आपका कद भी लंबा था और मजबूत भुजाएं देखकर ही किसी शूरवीर राजकुमार योद्धा का भ्रम हो जाता था। कहते हैं एक बार समर्थ साहेब जगजीवन दास के दरबार में बहुत से साधु संत बैठे हुए थे और सत्संग आदि चल रहा था। उसी समय साहब दूलन दास जी का सभा में प्रवेश हुआ। यद्यपि सभी दूर से ही उन्हें आते हुए देख रहे थे। साहेब दूलन दास की ऊंची कद, काठी, चौड़ा कंधा और उन्नत हृदय प्रदेश के कारण सामान्य चाल में भी गर्बीलापन झलकता था। अतः सभी साधु संत उन्हीं की तरफ ध्यानपूर्वक देख रहे थे। जब साहेब दूलन दास ने लेटकर स्वामी जगजीवन दास की चरण वंदना की तो स्वामी जी ने कहा, दुलारे, विनम्रता मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण होता है और संतों को तो सदा ही विनीत भाव से सर झुकाकर ही चलना चाहिए। साहेब दूलनदास ने पूछा कि प्रभु, क्या मैं शीश झुका लूं? समर्थ स्वामी जगजीवन दास ने कहा, हाँ, और बस फिर क्या था। साहेब दूलन दास ने उसी समय से सर झुका लिया और आजीवन ही सिर ऊपर ना उठाया और सदा ही भक्ति भाव लिए गुरु का आदेश मानकर विनय धारण कर सिर झुकाए रखा। इस कारण गर्दन की हड्डी 2-3 इंच ऊपर की और उठ गई थी। सर झुकाए कह फिर ना उठावा, हाथ खींची ऊपर उठी आवा। आपने अहम भावना, ठाट बाट का पूरी तरह त्याग कर दिया। यहाँ तक कि सतलोक लीन होने से पहले आपने पूरे परिवार को भी निर्देशित किया कि गुंबद भी अहंकार का प्रतीक है। मेरे साईं सद्गुरु ने मुझे इस दोष से बचाए रखा, अतः मेरी समाधि मंदिर में कभी गुंबद ना बनवाएं। आपके आदेशानुसार आज भी आपकी समाधि पर गुंबद नहीं है। शुभ सतनाम बंदगी।